गर्भाशय निकालने या यूट्रस रिमूवल की सर्जरी के बाद कभी कभी महिलाओं को सफ़ेद पानी की समस्या बहुत अधिक हो जाती है। ये सफ़ेद पानी कभी कभी दही जैसा गाढ़ा होता है, तो कभी दूध जैसा होता है, कभी छाछ जैसा होता है, या कभी कहें तो चावल का पानी या चावल का माड़ जो कहा जाता है ना, उसके जैसा भी होता है। कभी ये गंधहीन होता है, कभी इसमें मच्छी जैसी बास आती है, जैसे मांस कोई सड़ गया उसकी बास आती है, या कभी कभी चावल के पानी जैसी स्मेल आती है। तो कई प्रकार का ये होता है। अब मित्रों, इसके लिए हमारे पास जो महिलाएं आती हैं बहुत सारी दवाइयाँ खा लेती, क्योंकि दवाइयाँ तो उनकी लगातार चली रही होती हैं, और उस स्थिति में ये जब समस्या का समाधान नहीं होता है तो कई बार योनि के आसपास का अंग गीला रह जाता है, जिससे उस अंग में खुजली होना, जलन होना, चुभन होना, दाने जैसे निकल आना, और ये सारी समस्याएं कई बार बहुत अधिक परेशान कर देती हैं। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। ओम वंदे मातरम। मित्रों, स्वास्थ्य रक्षा से दवा मुक्त भारत का उद्देश्य लिए स्वदेशी चिकित्सक प्रभा भारती है आप सबका स्वागत करती है। मित्रों, आज हम जो विषय आपके लिए लेकर आए हमने आपको पहले स्पष्ट कर दिया है, तो इस विषय पर समय न गंवाते हुए हम आगे की चर्चा आरंभ करते हैं। मित्रों, एक बात जान लीजिए कि आप जो दवाइयाँ खा चुके हैं उसमें आपने इस समस्या के पीछे पनपे कारण को नहीं समझा और दवाइयाँ खा के उसको समाधान करने का प्रयास किया है, जो आपको समाधान नहीं मिला है। तो सबसे पहले जान लेते हैं ये होता क्या है, कैसे होता है, क्योंकि आपने जो दवाइयाँ खाई हैं उस कारण को समझे बिना खाई हैं। मैं दूसरी बार आपको स्पष्ट कर रही हूँ। तो चलिए पहले बता दूं होता क्या है। मित्रों, हमारे जो अंग है ना वो बहुत छोटे छोटे आकार में बने हुए हैं। अब आपको बता दूं तो जो गर्भाशय जब इसका काम नहीं रहता है तो एक बादाम के दाने जैसा ही इसका आकार हो जाता है, किंतु जब इसमें बच्चा होता है तो कितना बड़ा रूप ले लेता है। ये हमने सबने देखा जो महिलाएं हैं। अब हम इसको और अच्छे से समझते हैं कि जब ये अंग छोटा हो जाता है, सिकुड़ जाता है, तो एक छोटे से अंग के रूप में उसमें रहता है, किंतु हमने तो इस अंग को निकाल दिया है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, शरीर में से योनि नहीं निकल सकती, वो एक छेद जैसा रूप रह जाता है और उसके आगे का पूरा प्रोग्राम उसका खत्म हो जाता है, कि अब आप मां नहीं बन सकते, ऐसी स्थिति बन जाती है। किंतु वो अंग जो योनि के रूप में अभी आपके शरीर में विद्यमान है उसके आसपास और हमारे शरीर के अंग उसको लगे हुए हैं जो बाहर की दीवार से टच है। अब मित्रों, एक बात जानिए कि होता क्या है, जब कहीं घर्षण होता है, ध्यान रखिएगा, ये घर्षण हो रहा है, ये सूखा घर्षण हो रहा है, तो इसमें गर्मी उत्पन्न हो रही है। अब यदि इसमें कुछ तत्व लगा है, यदि इसमें कुछ लगा दें, यदि आप हाथ में कुछ लगा लेते हैं तो उसमें आप देखेंगे कि उसमें झाग जैसा या कुछ सफ़ेद सफ़ेद जैसा तत्व पदार्थ निर्माण हो रहा है। अब मित्रों, इसमें एक सीधी सी बात ये समझने वाली है कि यदि आपके शरीर में किसी भी प्रकार से कोई घर्षण हो रहा है तो ये सफ़ेद पानी की समस्या बनी रहेगी, कभी इसका समाधान नहीं होगा। अब आप बोलेंगे कि घर्षण तो शरीर के अंग है तो उसमें हो सकता है, तो हम इसको कैसे दूर करें। मित्रों, एक बात जानिए, यदि आपके शरीर का प्रत्येक अंग अपने आकार में है, अपनी स्थिति में है, सही है, उस पर कोई प्रेशर नहीं आ रहा है, कोई लोड नहीं आ रहा है, कोई दबाव नहीं आ रहा है, कोई खिंचाव नहीं आ रहा है, तो उसमें कभी भी घर्षण की स्थिति नहीं बनती है। किंतु हमारे साथ एक समस्या है कि हम जब दवाइयाँ खाते हैं ना, उसके बाद हमारे शरीर में बहुत सारी नई समस्याएं आ जाती हैं, जिसमें एक बहुत बड़ी समस्या होती है कब्ज, यानी कि कॉन्स्टिपेशन, यानी कि जिसे हम पेट साफ न होने की स्थिति के रूप में जानते हैं। तो यदि पेट साफ नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में हमारे जो अंग होते हैं ना, उनमें बहुत अधिक दबाव, तनाव, प्रेशर, आप जिस रूप में से समझ लें, वो बन जाता है, जिसके कारण से वहाँ घर्षण की मात्रा बढ़ जाती है और इसी कारण से ये समस्या यानी कि सफ़ेद पानी की समस्या होती है। अब किसी को गाढ़ा पतला जो होता है ना मित्रों, वो आपके शरीर की स्थिति के अनुसार होता है कि वो कैसा भी हो सकता है, और उसके अलावा उस पर आपका खान पान भी निर्भर करता है कि आपका खान पान कैसा है। और एक बात बता दूं, यदि ये आपको दिन में प्रभावित नहीं होता, यानी कि दिन में आपके कपड़ों को गीला नहीं करता, कोई समस्या नहीं है। हाँ, सुबह अंगों को यदि आप साफ करते हैं, जैसे हम नाक को साफ करते हैं, आंखों को साफ करते हैं, कान को साफ करते हैं, मुंह को साफ करते हैं, मल निकल जाता है तो मलमार्ग को साफ करते हैं, मूत्र निकल जाता है तो मूत्र मार्ग तो महिलाओं का ऐसे ही साफ हो जाता है, लेकिन पुरुषों को उसको चमड़ी हटा के साफ करना पड़ता है, उसकी हम अभी चर्चा नहीं करते। पर हाँ, यदि आप योनि साफ करेंगे ना तो उसमें हल्का सा सफ़ेद पदार्थ आएगा, पानी जैसा भी पदार्थ हो सकता है, तो उसमें समस्या का कोई विषय नहीं होता। किंतु जो दिन भर चलता है उसमें समस्या का विषय होता है। वो मतलब थोड़ा सा तो उसके अंदर बनता ही है, क्योंकि उस अंग की सफाई के लिए वो आवश्यक है, वो निकल जाता है। और हमने इस पर अलग से वीडियो, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में स्वास्थ्य नियम प्लेलिस्ट में दिया हुआ है कि अंगों की सफाई आप कैसे करें। यदि आप उसको समझेंगे तो आपको सारी बातें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। विस्तार से यहाँ नहीं बता रही हूँ, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब होता क्या है मित्रों कि जो हमारे
हमारे इस शरीर में जो ये अंग से पानी जा रहा है, जो सफेद पानी जा रहा है, जो गाढ़ा पतला जा रहा है, उसके पीछे के अब कारणों को मैं स्पष्ट कर दूं कि घर्षण जो बनता है, गर्मी जो बनती है, क्योंकि गर्मी से भी कुछ चीजें पिघलती है, क्योंकि धातु के रूप में है तो गर्मी से पिघलती है, और साथ ही ये घर्षण से उसमें पदार्थ उत्पन्न होता है। तो चलिए अब हम इसमें आपके लिए 7 कारण लेके आए। 7 कारण जो है मैं उसको आपके सामने स्पष्ट कर दूं। मित्रों, इसमें हमने जो 7वां कारण पाया है, इसमें दवाओं का सेवन है। आपको एक बात स्पष्ट कर दूं, आजकल शरीर में जब कोई समस्या आती है ना, तो बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनको केवल कोई एक समस्या हो। ये समस्याओं का भंडार होते हैं, और समस्याओं के भंडार के रूप में जब आपका शरीर है तो आप कोई ना कोई तो दवाई खा ही रहे हैं। जब आप दवाइयाँ खाते हैं ना मित्रों, तो ये जो दवाइयाँ हैं ये केमिकल के रूप में हैं, ये आपके शरीर में गर्मी बनाती हैं, और कई बार जो एलोपैथिक दवाइयाँ होती हैं ना, वो एक दूसरे से विरोध करती हैं। यानी कि आप एक चीज़ की दवाई खाएंगे तो दूसरी चीज़ को बढ़ा देगा। जैसे मेरे पास ये पेशेंट आए थे, तो उसमें एक किडनी पेशेंट थी। अब उसको फिट्स आने चालू हुए, तो फिट्स वाला डॉक्टर कह रहा है कि आप यदि किडनी की दवाइयाँ खाएंगे, किडनी वाली दवाइयाँ खाएंगे तो फिट्स आना कभी बंद नहीं होगा। और किडनी वाला डॉक्टर कहते हैं कि आप फिट्स की दवाइयाँ बंद कर दो, नहीं तो ये किडनी खराब हो जाएगी आपके। अब आप बताइए कि दोनों को कैसे बैलेंस किया जाए। इसलिए मित्रों, यहाँ बैलेंस होता ही नहीं है। यहाँ हर डॉक्टर अपने अपने मरीज को अपने अपने जो उसके पास रोग आता है उस अनुसार दवाई दे देता है, जो कई बार दूसरी समस्याओं को बढ़ा देता है। इसलिए ये जो दवाइयाँ हैं ये आपके शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। इसलिए मित्रों, यदि आप किसी भी रोग से जूझ रहे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दवा मुक्ति और वायरस के प्रभाव 2 बड़ी प्लेलिस्ट मिलेंगी। इसमें आपको हर रोग पर वीडियो मिलेगा, और ना मिले तो कमेंट करके बताइएगा, हम आपको बताएंगे कि आपको अगला वीडियो कहाँ मिलेगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। तो आप जो भी दवाइयाँ खा रहे हैं, पहले उन दवाओं से मुक्त हो पाएंगे, तभी आप इस समस्या का समाधान कर पाएंगे। अन्यथा दवाइयाँ खाते खाते आप सोचें कि सफेद पानी की समस्या पूरी तरह से ठीक हो जाए, वो संभव ही नहीं है। क्योंकि जो आप दवाइयाँ खा रहे हैं उससे जो शरीर में गर्मी बन रही है, प्लस आपके शरीर में जो सुस्ती आ रही है, जो आपके शरीर का नर्वस सिस्टम कमजोर हो रहा है, वो इस समस्या का बहुत बड़ा कारण बन जाता है, जो आपको सफेद पानी के रूप में सामने आता है। उसके बाद मित्रों, छठा जो बड़ा कारण है वो तनाव है। जी हाँ मित्रों, तनाव एक ऐसी स्थिति होती है जो शरीर में अनचाहे रूप में गर्मी बढ़ा देती है, गुस्सा बढ़ा देती है। जब तनाव होता है ना मित्रों, तो मन बहुत अधिक व्यथित होता है, और जब मन व्यथित होता है तो हमारे हार्मोन्स भी डिसबैलेंस होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे शरीर में जो गर्मी बनती है वो गर्मी, क्योंकि जब तनाव होता है, कोई भी चीज़ जब ऐसे टाइट हो जाती है तो उसमें स्वतः ही गर्मी बन जाती है। जब कोई खींच के रखो किसी भी चीज़ को, आप अपने हाथ को ऐसे खींच के रखिए, आपको उसमें गर्मी का आभास होने लग जाएगा। तो स्वाभाविक है, और ऐसी स्थिति तनाव में बन जाए तो वो बहुत अधिक घातक हो जाती है, और ये गर्मी जो है, यही गर्मी आपके शरीर में सफ़ेद पानी का कारण बन जाती है। उसके बाद 5वां बड़ा कारण है मोटापा। मित्रों, मोटापा एक ऐसी स्थिति है जहां हमारे शरीर के अंगों को स्थान ही नहीं मिलता, मतलब होना चाहिए उसको इतना सा, वो हो जाता है इतना बड़ा। कोई भी अंग ले लीजिए, और यदि मोटापा है तो आपके जो अंदर चर्बी बढ़ती है वो कहीं भी सेट होने का प्रयास करती है, और जब सेट होती है तो उसके बीच में जो घर्षण आदि बनता है, उसके कारण से भी कई बार ये सफ़ेद पानी की समस्या हो जाती है। तो यदि आप मोटापा से जूझ रहे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उधर रोग प्लेलिस्ट हमने दी है, उसमें आपको मोटापा कम कैसे करें, पेट की सभी समस्याओं के समाधान के लिए विस्तार से आपको वीडियो मिलेगी। पालन करेंगे तो आपका मोटापा ठीक हो सकता है। उसके बाद मित्रों, कामुकता। जी हाँ, चौथा जो बड़ा कारण है कामुकता। कामुकता अर्थात संभोग की अधिक इच्छा होना, भोग की अधिक इच्छा होना। अब वो खाने में भी हो सकता है, अब वो किसी भी रूप में हो सकता है। तो यदि आपकी भोग की अधिक इच्छा होती है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, शरीर में बहुत अधिक व्याकुलता, बेचैनी बढ़ती है, जिसके परिणाम स्वरूप आपके साथ एक स्थिति बन जाती है कि शरीर में जो डिमांड्स बढ़ती हैं, जो डिमांड्स आ रही हैं, वो कई बार पूरी नहीं हो पाती, क्योंकि आपकी शरीर की स्थिति नहीं है, आपके शरीर में रोग इतने ज़्यादा कि आप वो खा पी नहीं पा रहे, या आप वासना को भोग नहीं पा रहे। तो ऐसी स्थिति में जो कामुकता का स्तर बना रहता है, उससे भी सफ़ेद पानी की समस्या होती है। और यदि आप खाने में कुछ और वैसी चीजें खा लेते हैं, क्योंकि कामुकता है और जिसे हम कहते हैं ना वासना, रसना वासना दोनों इसमें आ जाते हैं। तो यदि आप रसना में अधिक डूबे हुए हैं, तो आप यदि टीन फूड, जंक फूड, बाहर का रेडी टू ईट फूड खा रहे हैं जिसमें बहुत अधिक केमिकल है, मैदा आदि की चीजें हैं, तो ये सारी की सारी चीजें आपके शरीर में गर्मी को बढ़ाती हैं, और ये आपके शरीर में
घर्षण उत्पन्न करती हैं, जो आपके शरीर में इस सफेद पानी का कारण बन जाती है। अब ये रोगों के कारण प्लेलिस्ट में हमने इस विषय पर विस्तार से वीडियो दिया कि कब आपको समस्याएं खड़ी हो जाती है, क्योंकि रोगों के कारण समझना बहुत अनिवार्य है। यदि आप समझ लेते हैं तो आप इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक है, जो भी मैं प्लेलिस्ट आपको बता रही हूँ डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक है। अब उसके बाद मित्रों कई बार इसके बाद जो तीसरा कारण बन जाता है कि मल मूत्र का वेग रोकना। कई बार कहीं गए हैं, नहीं जा पा रहे हैं, या टाइम नहीं है, या काम बहुत ज़्यादा है, या कहें कि भाई अभी स्थिति नहीं है, लोग बैठे हम जा नहीं सकते हैं, या कभी किसी पार्टी आदि में गए, कुछ कपड़े ऐसे पहने कि हम ये नहीं जा पा रहे। तो ऐसी स्थिति में जब आप मल मूत्र के वेग को रोकते हैं ना तो ये बहुत भयंकर प्रेशर क्रिएट होता है, जो हमारे हार्मोन्स तक को डिसबैलेंस करने का सामर्थ्य रखता है। इसीलिए यदि आपको मल मूत्र का कैसा भी वेग आ रहा है तो उसको आपको रोकना नहीं है, उसको तुरंत निष्कासित कर देना है, जिससे घर्षण की संख्या या घर्षण की मात्रा कम हो सके, क्योंकि कभी कभी का करना भी आपको हानि दे सकता है। और वहीं यदि आपके अंगों की सफाई आप ठीक से नहीं करते हैं, क्योंकि मैंने देखा कई बार लोग यात्रा में या कहीं बाहर गए तो अंगों की सफाई नहीं, कम से कम सुबह एक बार जब मलमूत्र त्याग करने जाते हैं तो एक बार अंगों को भीतर से साफ कर लीजिए। जब आप मल त्याग करने जाते हैं तभी कर लीजिए, तो भी आपको इस समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि कई बार वो अंगों की सफाई ना करने से उसके अंदर जो सफेद पनपता है, अब वो आपने हफ्ते 10 दिन सफाई नहीं की तो कभी तो बाहर निकलेगा ना, तब वो बाहर के रास्ता पकड़ लेता है और ये आपको सफेद पानी के रूप में भी कई बार दिखाई देता है। और जो कामुकता के जो विचार होते हैं, जो जिसमें संभोग शामिल है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो योनि जो है ना वो अपने आप कुछ पदार्थ रिलीज करती है, और ऐसी स्थिति में सफेद पानी जैसा पदार्थ या पानी जैसा पदार्थ कई बार रिलीज होता है। तो ये उस समय की स्थिति जब आपके कामुक विचार बहुत अधिक चलते हैं, तो इससे यदि आप अपने आप को बचा पाएं, और इसके लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट मिलेगी धातु रोग, उसकी वीडियो देखेंगे तो कामुक विचारों को कैसे रोके उस पर भी आपको समाधान मिल जाएगा। उसके अलावा फालतू विचार मुक्ति भी प्लेलिस्ट हमने दी है, जो भी आपको टेंशन से रिलीज होने में और कामुक विचारों को रोकने में आपकी सहायता करेगी। उसके बाद दूसरा जो बड़ा कारण है मित्रों वो है पानी कम पीना। जी हाँ, अब आपको बता दूं, हमने आरंभ से ही आपको शरीर में गर्मी बनने की बात की है। अब जो गर्मी बन रही है ना मित्रों, वो पानी कम पीने से ही बनती है। अब पानी कितना पीना चाहिए इस विषय पर बहुत सारे प्रश्न हैं, क्योंकि आपको हर कोई कहता है अधिक पानी पीना है, ज्यादा पानी पीना है, किंतु पानी कितनी मात्रा में पीना ये कोई नहीं बताता है। आप कई बार ये कहते हैं बिना प्यास के पानी नहीं पीना, पानी प्यास लगे तो जरूर पियो, पर कई बार प्यास लगती ही नहीं है तो लोग पानी नहीं पीते हैं। और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि कई बार आपने देखा होगा कि शरीर बाहर से तो ठंडा है लेकिन अंदर से तप रहा है, अंदर से गर्मी हो रही है। इसका कारण है कि आप पानी कम पी रहे हैं, और जब पानी कम पिया जाए तो इससे कॉन्स्टिपेशन भी होता है, शरीर में घर्षण भी होता है, मोटापा भी बढ़ता है, और कई बार जब बॉडी से गंदगी नहीं निकलती है तो बॉडी में टॉक्सिन्स भी बढ़ते हैं, जिसके कारण से ना जाने कितनी सारी समस्याओं का जन्म होता है। तो पानी सही मात्रा में पीना चाहिए, पानी आपके वजन के अनुसार पीना चाहिए, और इसके लिए हमने विस्तार से वीडियो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में स्वास्थ्य नियम प्लेलिस्ट में दिए हुए हैं, क्योंकि मित्रों एक वीडियो में सारी बातें विस्तार से बता पाना संभव नहीं है, क्योंकि 10-15 मिनट का आधे घंटे का कोई भी वीडियो आपको आपकी सारी गलतियां नहीं बता सकता है, जिसको आप सुधार सकें और अपनी समस्याओं का समाधान कर सकें। इसलिए आप ये वीडियो आप प्रमोट करें। मित्रों यदि आप स्वास्थ्य नियम का पूरा पालन कर लें तो आपको बाकी कुछ भी समझने की आवश्यकता नहीं है। केवल स्वास्थ्य नियम प्लेलिस्ट एक ऐसी है जिसका पूरा पालन करके आप अपने तन मन मस्तिष्क के सभी रोगों का समाधान कर सकते हैं। पर आप जब स्वास्थ्य नियम का पालन नहीं करते, जो करना चाहिए वो नहीं करते हैं, तो जो नहीं करना चाहिए वो होने लग जाता है, जिससे समस्याएं बढ़ जाती हैं। तो यदि आप शरीर के वजन के अनुसार अपने सही मात्रा में सही समय पर सही स्थिति में पानी पीना सीख जाएं तो आपको इस समस्या का सामना कभी नहीं करना पड़ेगा। आपको इसका किसी भी रोग का सामना नहीं करना पड़ेगा। हमने जो आपको आरंभ से प्लेलिस्ट बताई है आप वो बाद में देखेंगे चलेगा, पर स्वास्थ्य नियम सबसे पहले देखिए, जिससे आप स्वास्थ्य नियम का पालन करना आरंभ कर दें और आपकी समस्याओं का समाधान आपको मिलने लग जाए। तो ये एक बहुत बड़ा समाधान आपको स्वास्थ्य नियम प्लेलिस्ट से मिलेगा। उसके बाद मित्रों जो सबसे बड़े स्थान पे आता है, सबसे ऊपर जो आता है, जो पहले नंबर का इसका कारण है वो है कब्ज, यानी कि पेट साफ ना होना। जी हाँ मित्रों, पानी कम पीने से पेट साफ नहीं होता है, प्लस भोजन सही समय पे ना लेने से पेट साफ नहीं होता है, प्लस आप जब उटपटांग भोजन करते हो तो भी पेट साफ नहीं होता। और इन सभी के वीडियो रोगों के कारण स्वास्थ्य डू एंड डोंट
डू यानी कि स्वास्थ्य नियम और डोंट यानी कि रोगों के कारण। ये हमने विस्तार से दिया ताकि आप समझ सकें कि आपका खान पान रहन सहन कहाँ से बिगड़ा है। यदि आप इसको सुधार लेते हैं तो आप इस समस्या का समाधान, जो दवाइयां खा के नहीं कर पा रहे हैं, जो बहुत कुछ करके नहीं कर पाए, वो आप बिना किसी दवा के, बिना किसी साधन के अपने आप घर में कर पाएंगे। क्योंकि मित्रों, जब आप ये स्वास्थ्य नियम का पालन करते हैं, रोगों के कारण को समझ लेते हैं, उनको दूर कर लेते हैं, तो आप प्रकृति माता के निकट चले जाते हैं। और मित्रों, प्रकृति वो माता है जो हमें सदैव स्वस्थ रखने के लिए तत्पर होती है। बस आप उसको अपने आप को सौंप दीजिए, वो कभी आपको रोगी नहीं रहने देगी। उसमें आपकी आयु मैटर नहीं करती, बस मैटर करता है कि आपका समर्पण कितना है, आप प्रकृति पर कितना विश्वास करते हैं और अपने आप को उसके सुपुर्द कितना कर पाते हैं। जितना आप अपने आप को उसके हवाले कर देंगे, वो उतना ही आपको अच्छे से सही और उचित समाधान देती है। तो करके देखिए, ये आपकी समस्या का जड़ से समाधान करेगी। क्योंकि औषधियां तो आप आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, होम्योपैथिक सब कुछ ट्राई कर चुके हैं, और यदि फिर भी आपको लगता है कि कुछ औषधि होनी चाहिए, मित्रों, ये जो हमने आपको निर्देश दिए हैं, स्वास्थ्य नियम पालन किए बिना, रोगों के कारण समझे बिना समाधान संभव नहीं है, या गांठ बांध लीजिए। उसके साथ यदि आप लेना चाहें तो पतंजलि की एक स्त्री सुधा करके, स्त्री सुधा कुछ ऐसा स्त्री के नाम पर ही है, प्रदर सुधा या स्त्री सुधा कुछ ऐसा, मैं नाम भूल रही हूँ, वो आप औषधि ले सकते हैं। और एक चंद्र प्रभावटी गोली आती है, टैबलेट आती है, उसका सेवन आप कर सकते हैं। ये दवाइयां जो है ना, ये, और उसके अलावा आप एक गिलोय घनवटी का भी सेवन कर सकते हैं। सुबह शाम एक एक गोली आप ले लीजिए, गिलोय घनवटी की और चंद्र प्रभावटी की। चंद्र प्रभावटी आप भोजन के बाद लेंगे और गिलोय घनवटी आप खाली पेट लेंगे। और यदि आप इसको लेना आरंभ करते हैं, ये सहायक होगी। ये केवल 10 to 20% काम करेंगी औषधियां, बाकी 80 to 90% काम करेगा आपका स्वास्थ्य नियम का पालन करना। करके देखिए, आपको अपनी समस्या में पूरा जड़ से समाधान मिलेगा, जो आपको आगे इस समस्या से दो चार नहीं होना पड़ेगा, इसका सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आशा है आपको अपनी भूल भी समझ में आएगी, और वीडियो देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगी। और अंत में हमने डिस्क्रिप्शन में ही इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप नंबर भी दिया है, सारे लिंक दिए हुए हैं। आप हमसे चाहे तो कंसल्टेंसी कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। कंसल्टेंसी की फीस होती है। यदि आप वीडियो पर प्रश्न नहीं करना चाहते तो हमें कहीं भी प्रश्न करिए, आपको उत्तर हर जगह मिलेगा। क्योंकि हम जो उद्देश्य लेकर बैठे हैं, दवा मुक्त भारत, ये तभी पूरा होगा जब हम अपनी भूलों को सुधारेंगे और उनको सही करेंगे, और हम अपनी समस्याओं का पूरा समाधान कर सकेंगे। पर मित्रों, ध्यान रखिए, ये तभी संभव है जब भूलों को सुधारा जाए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा अवश्य बताइएगा, और आपकी समस्या क्या क्या है हमें कमेंट करके बताइएगा, ताकि हम आपको और आगे वीडियो दे सकें और आप अपनी समस्याओं का समाधान बिना किसी दवा के कर सकें। धन्यवाद। वंदे मातरम।